आप सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। आज सोमवार का दिन है। संत सोमवार के तहत हम संतों की वाणी का अध्ययन करते हैं। आजकल हम संत कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। आज भी हम उन्हीं के 4 दोहे पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सातूर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। मेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सातूर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। इसका भावार्थ यह है कि हे प्रभु, मुझ में मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है ये यहाँ पर हड्डी है, शरीर है, चमड़ी है, ये पूरा जीवन आपके द्वारा दिया हुआ है। यदि मैं अपने जीवन और शरीर को आपकी साधना में समर्पित भी कर दूं तो मेरा क्या जाएगा। जिसकी वो वस्तु है उसी के निमित्त तो दूंगा, फिर इसमें मेरा क्या बड़प्पन। यहाँ पर जो हम आत्म चिंतन की बात करते हैं, आत्म मंथन की बात करते हैं, असल में संत कबीरदास जी का आशय इसीलिए है कि जब हम ढंग से मनन करेंगे, ये शरीर और जो देह जो दिया हुआ है ये तो प्रभु भक्ति के लिए दिया हुआ है। इसलिए कह रहे हैं अगर प्रभु को पाने के लिए ये शरीर खत्म हो जाता है, चला जाता है, तो इसमें दुख की क्या बात है। यही सब उन्होंने ये दोहे में वर्णन किया हुआ है। दूसरा है, कबीर रेख संदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमाया रमिरैया दूजा कहाँ समाए। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमाया रमिरैया दूजा कहाँ समाए। कितना बढ़िया ये लिखा गया है। यहाँ पर संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो सौभाग्यवती पतिव्रता होती है नारी, वो अपनी मांग में सिंदूरी भरती है, उसमें कालिक नहीं भरती है। जहाँ तक ये वस्तु का उपयुक्त स्थान होता है वहाँ पर दूसरी वस्तु नहीं फिट आ सकती है। जिसके लिए जो सांचा बना हुआ है उसी तरह का है। आप जिस चीज़ का सांचा बनाओगे ना, उससे वही चीज़ तो बनेगी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं मेरे नेत्र में तो सर्वत्र रमण करने वाला राम बसा हुआ है, फिर भला इसमें किसी अन्य के लिए स्थान कैसे हो सकता है। अपनी भक्ति के प्रति इतने समर्पित है। वो कह रहे हैं कि हर जगह जो आदमी होता है वो जगह जगह अपनी संतुष्टि तलाशता है। जब उसको पता है एक जगह उसको ठिकाना मिल गया, वहीं उसको संतुष्टि मिल रही है, तो फिर दूसरी जगह जाना बेवकूफ़ी है, दूसरी और चीज़ों का प्रयास करना मूर्खता है। और ये ज्ञान किसको आता है? जो लोग आत्मचिंतन करते हैं, जो अपनी चेतना के प्रति समर्पित होते हैं, जिनको पता है चेतना क्या है, किस चीज़ से क्या हो सकता है। इसकी जब तक जानकारी नहीं होगी, हम लोग क्या होते हैं दर दर में भटकते रहते हैं। कोई कहता है वहाँ से मुझे सिद्धि मिली, वहाँ से सिद्धि मिली, तो हम सारे लोगों के कहने पर उधर को दौड़ लगा देते हैं। जबकि हम एक पर अगर केंद्रित हैं, हम अगर अपने ही अंदर मनन करें तो हमको तो अपनी समस्याओं का वैसे ही पता लग जाएगा, तो हमारी समस्याओं का समाधान तो बैठे बैठे मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कस्तूरी बनवा बैठे मृग ढूंढे बनवाए। समस्याओं का समाधान हमारे पास खुद है, हम जाते हैं वहाँ दर दर में अलग अलग जगहों में वहाँ पर तलाशते हैं, अलग अलग मंदिरों में, मज़ारों में, पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं मुझे तो मिल गया, मेरा जो मिल गया तो उसकी जगह वहीं वहाँ पर कोई और दूसरा जगह तो ले ही नहीं सकता। तीसरा दोहा, कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समदही तिणकावरी गिणे स्वाति बूंद की आस। कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समदही जिण कावरी गिणे स्वाति बूंद की आस। इसका भावार्थ है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा में सीप प्यास प्यास रटती रहती है। उस बूंद के सम्मुख वो संपूर्ण सागर जल को तृण तुल्य समझती है। अर्थात जिसका जिससे प्रेम होता है उसके लिए उससे बढ़कर कोई और पदार्थ नहीं होता है। यही है असली समर्पण। पहले तो हमें इसको जानना जरूरी है
जो यहाँ पर बात आई ना, वही भटकने की बात। अब जो सीप है, सीप तो इंतज़ार करती है जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें होंगी उसके मुंह में गिरेंगी तो उसकी प्यास बुझेगी, जबकि पूरे समुद्र में है। यही हमारे लिए, अगर पूरे जगत को ऐसे देखेंगे, हल तलाशने की कोशिश करेंगे तो हमको तृप्ति तो कहीं मिलेगी नहीं। इसलिए आपको एक जगह अपना चित्त लगाना होगा। क्यों न चित्त हम प्रभु में चित्त लगाए हो, ब्रह्म को, राम को, जो भी आप उसका नाम देना चाहो, एक को पकड़ लो और उसी के प्रति समर्पित हो जाओ। फिर देखो आपको संतुष्टि क्यों नहीं मिलती है। जो आपको भक्ति की प्यास लगी है वो दर दर भटकने से मिलेगी। एक ही के प्रति समर्पित हो जाओगे, उसी से तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी, उसी से तुम्हारी प्यास जो है पूरी पूरी मिल जाएगी। बस ये मनन करने की बात है। ये संत कबीरदास जी ने इस चीज़ का मनन किया, अपना साथ में जुलाहे का कर्म भी करते थे, साथ में चिंतन मनन भी करते थे। लेकिन आज का आदमी चिंतन मनन क्या करता है, मोबाइल पकड़ता है, सोशल नेटवर्किंग साइट में जुड़ा हुआ है। 20 सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, सब में उसने अकाउंट बनाए हुए हैं, सब ने उसमें अपनी पोस्ट डालनी है। तो ऐसा आदमी जो हर जगह उसको पोस्ट डालनी है, फिर देखना भी है उसके लाइक कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने आ रहे हैं, कितने लोग उसको शेयर कर रहे हैं आगे को, ये भी टेंशन जब रहेगा तो वो आदमी कहाँ से वो अंदर की यात्रा करेगा, वो कहाँ आत्ममंथन की बात करेगा, कहाँ वो आध्यात्मिक क्षेत्र में कहाँ वो प्रगति करेगा। लेकिन इससे किसी को क्या नहीं, उनको तो इंस्टाग्राम में अपने फॉलोअर बढ़ाने हैं, उनको तो रील बनानी है। उसके लिए भाई कोई नदी में गिर रहा है, कोई नालों में गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, इतने बेवकूफ समझ रहे हैं। अगर इतनी चेतना हम भगवान की प्राप्ति में लगा लेते तो पता नहीं क्या हमारा जीवन धन्य हो गया होता। आज का अंतिम दोहा, कबीर सुख को जाई था आगे आया दुख, जाही सुख धरिया पड़े हम जानो अर दुख। कबीर सुख को जाई था आगे आया दुख, जाए सुख घरिया पड़े हम जानो अर दुख। इसका अर्थ है कि संत कबीरदास साहब कहते हैं, मैं संसार दुख की प्राप्ति के लिए जा रहा था, अर्थात ऐहिक सुख लालसा में भटक रहा था, जो शारीरिक सुख है, जो इंद्रियगत सुख है, उसके लिए भटक रहा था। तभी मेरा साक्षात्कार प्रभु वियोग जन्य दुख से हो गया, अर्थात आत्मा ब्रह्मा के वियोग में मिलनाकुल हो गई। अब इस विरह में मुझे इतना अपार आनंद होता है कि मेरे लिए संसार सुख निरर्थक एवं तजाती ही है। इसलिए वो संसार सुख तुम इससे विदा हो जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है। जब उनको आभास हो गया जितने भी जो इंद्रियगत सुख है ना वो क्षणिक है, एक पल की तृप्ति के लिए फिर बढ़ जाएंगे, वो फिर आग जैसी लगी रहेगी, कभी तृप्त नहीं होंगे। लेकिन वो देख रहे हैं जब से मैंने ध्यान लगाया, जब से अंदर, जब उनके अंदर चले गए, प्रवेश कर लिया, अब उनको ब्रह्म को पाने की बात हो गई। जब आध्यात्मिक पथ पर उन्होंने कदम बढ़ा दिए तो उनको लग रहा है यार यहाँ तो कुछ और ही चीज़ें हैं। मैं जो बाहर को देख रहा था मुझे साफ साफ छलावा पता लग रहा है कि जो दुनिया के सुख हैं जिनको मैं सुख समझ रहा था वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो खाली इंद्रियों का एक विषयों के प्रति आकर्षण है। और मन भी उधर को चला जा रहा है, बेचारा मन तो बेकसूर है। मन को जब से उन्होंने आध्यात्म के पथ में लगाया, जब उनको पता लगा कि स्थायी सुख क्या है, तो उसके बाद आदमी या इंसान जो है उस सुख की ओर बढ़ा चला था। वही संत कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे आध्यात्मिक पथ अब मिल गया, तो मुझे जो संसार के जो सुखों के पद हैं, जो इंद्रियगत रास्ते हैं, मुझ में बिल्कुल भी कोई अब चाह नहीं रही। इसलिए कह रहे हैं कि जा तू चला जाए, संसार के सुख मुझे नहीं चाहिए। जब प्रभु प्राप्ति का है, इसके लिए मुझे भले कितना विरह सहन करना पड़े, अब तुम अपना जीवन इस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए लाऊंगा। इसलिए संसार के सुख जा तू विदा हो जा। ये थे आज के दोहे। कैसे लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।